बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए बड़ी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 2 अंडे इसमें डाल रही हूँ। अंडे डाल के 1/2 कप दूध, 1 टेबलस्पून ऑयल का डालना है। इन 3 चीज़ों को, दूध, अंडे और ऑयल को अच्छी तरह बीट कर लेना है। ये 1/2 कप चीनी को मैंने पीस लिया है। दानेदार चीनी नहीं डालनी, चीनी को पीस के डालना है। इसके बाद 1 कप मैदा डाल रही हूँ। मैदा जो है वो छान के डालना है। छाने बगैर आप कभी भी मैदे को यूज़ ना किया करें। ये 1 कप मैंने मैदा डाला है। पहले थोड़ा सा डाल के तो इसको मिक्स कर लेना है ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं। फिर दूसरा बाकी का डाल के तो फिर आपने इसको मिक्स करना है। हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। ये भी आपने साथ ही छान लेना है। मैदा और बेकिंग पाउडर डाल के तो फिर इसको आपने आराम से अच्छी तरह इस बैटर को एक जान कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। ये बीटर से आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि चम्मच से इसकी गुठलियाँ रह जाती हैं। बीटर से ये देखें अच्छी तरह बीट हो जाता है। ये देखें इस तरह आपने इसका सारा बैटर तैयार कर लेना है। अब मैं इसको चूल्हे पे बना के आपके सामने तो तैयार करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने फ्राई पैन ऊपर रख दिया है। लो फ्लेम पे मैंने इसको गर्म किया है। अब ये छोटा सा मैंने कपड़ा लिया है। ऑयल आपने चम्मच से नहीं डालना, ऐसे कपड़े को लगा के तो बस इस तरह आपने दायरे की शक्ल में आपने इसको ऑयल को लगाना है। इसके बाद ये जो बैटर तैयार किया है वो आपने इतना डालना है आपने कि गोल सी, और ज़्यादा मोटी भी ना बने, गोल सी ऐसे रोटी की शक्ल में इतने साइज़ में आपने इसको तैयार करना है। इससे बड़ी नहीं आपने बनानी, ना इससे छोटी हो। तो फ्लेम जो है वो लो है नीचे, फ्लेम को तेज़ नहीं करना। और तब तक आपने इसको नहीं पलटना जब तक इसके ऊपर बबल आना नहीं शुरू हो जाएंगे। ये आप देखते रहें, अभी बबल आएंगे तो फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखें बबल आने शुरू हो गए हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। बड़े आराम से इसकी साइड चेंज हो जाती है। इसके लिए आपने फ्राई पैन जो है वो नॉन स्टिक लेना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी ये तैयार हो रही है। ये बहुत मज़ेदार होती है। इसको आप चाय के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। और इसको अपने बनाना लो आंच पे है। आंच अगर तेज़ हुई तो फिर अंदर से ये कच्चा रह जाएगा और बाहर से इसका कलर डार्क हो जाएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी कंप्लीट है। इसके ऊपर आप मक्खन भी लगा के खा सकते हैं, चॉकलेट लगा लें, जो आपकी चॉइस हो वो आप लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।